Good morning, students of class 11th. Today in our economics class, we are going to continue our chapter number 7, that is the production function. Now, as we know that there are three stages of production. Stage 1 when MP is increasing, stage 2 when MP is diminishing, stage 3 when MP becomes negative. So, from a producer's point of view, we will say that we will not stop the production at stage 1. When we are going to enter the stage 2, we will stop the production as MP is declining here, but TP is increasing at diminishing rate. Alright, so we will stop our production at the stage 2. We will not enter in the stage 3 as a producer, as it will make our MP negative. Alright, सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें हमारे रिटर्न्स कॉन्स्टेंटली मिलते हैं. कौन सी सिचुएशन है? इट इज़ द बिटवीन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बीच की जो स्टेज है, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ऑलराइट, इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे और भी ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड एट दिस टाइम, द रिटर्न्स ऑन द फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, इसमें जो रिटर्न्स हैं वो हमारे कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं. एमपी हमारा कांस्टेंट रहता है. एमपी ज़्यादा ना ही तो बढ़ता है ना ही घटता है. ठीक है. नाउ पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ. अब लॉ हम कैसे कब कब पोस्टपोन कर सकते हैं. देखिए, हमने इसमें पढ़ा था जब टेक्नोलॉजी अजम्पशंस में, जब टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट हो उस वक्त हम ये वाला लॉ अप्लाई करते हैं. लेकिन जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए देन दिस लॉ विल बी पोस्टपोन्ड. कोई सब्स्टिट्यूट जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाए तो भी हम इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी. टीपी एमपी और एपी एमपी के बीच का रिलेशन. देखिए, कल भी हमने टीपी और एमपी के बीच का रिलेशन पढ़ा था. ये हमारी एमपी की हमारी ग्राफ दिया हुआ है और ये हमारा टीपी का ग्राफ दिया हुआ है. जहाँ पर हमारा एमपी मैक्सिमम है वहाँ पर हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है. जहाँ पर एमपी हमारा नेगेटिव होना शुरू हुआ है वहाँ पर हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट द डिमिनिशिंग रेट. जहाँ पर हमारा एमपी नेगेटिव होना शुरू हुआ टीपी भी डिक्रीज होना शुरू हो गया. जहाँ पर हमारा एमपी ज़ीरो है टीपी हमारा एट द टॉप ऑफ इट्स पॉइंट है. ठीक है. सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी. नाउ एमपी एंड एपीज रिलेशन. एपीज एंड एमपी बताना है ना हमें. एपी इज एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट. देखिए, इसमें जो एपी है इट इज़ गिवन इन द पर्पलिश लाइन. ठीक है, ये पर्पल लाइन में गिवन है और ये ग्रीन लाइन में गिवन है. ग्रीन ग्राफ दिया हुआ है इसका, लाइन ग्राफ. ओके, देखिए, जब हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है तब हमारा एपी भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग एपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एमपी एक पॉइंट के बाद, टॉप पॉइंट के बाद घटना शुरू हो गया है लेकिन एपी अभी भी बढ़ रहा है. ठीक है. एपी का जब टॉप मोस्ट पॉइंट आता है उस वक्त एमपी स्टिपली घटना शुरू हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है. एमपी का टॉप मोस्ट पॉइंट आने पर भी एपी का टॉप मोस्ट पॉइंट आने पर भी एमपी बहुत तेज़ी से घटता है. अब इस पॉइंट के बाद, टॉप मोस्ट के बाद, तो अब एपी डिक्रीज़ होएगा. एपी डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, एमपी और तेज़ गति से डिक्रीज़ हो रहा है. एमपी नेगेटिव हो गया है बट एपी विल नॉट बी नेगेटिव. ओके, सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी. शॉर्ट में कहें, एपी इंक्रीजेस, एपी बढ़ता रहता है जैसे जैसे एमपी इज़ मोर देन एपी. एपी डिक्रीजेस, एपी घटता है जब एमपी एपी से छोटा रहता है. ठीक है.
एमपी है, एपी के नीचे है, ये एमपी है, ये एपी है, छोटा है ना, एमपी एपी से नीचे है, एपी है ये एमपी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। एपी मैक्सिमम होता है जब एपी और एमपी इक्वल होते हैं। एपी मैक्सिमम है जब एपी और एमपी इक्वल होंगे। नाउ एमपी ज़ीरो और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी कभी हमारा ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर ज्योमेट्रिकली टीपी एंड एमपी को किस तरीके से दिखाया गया है, देखिए, यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, हेयर वी विल टेक द लेबर, हेयर मार्जिनल प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग एमपी, एमपी जब बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा होगा बहुत इंक्रीजिंग रेट पे। एमपी जब कांस्टेंट हो गया है, टीपी बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट पे। एमपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है बट एट द डिमिनिशिंग रेट। ओके, यहाँ से फिर टीपी बढ़ रहा है बट एट द डिक्रीजिंग रेट। यहाँ एमपी नेगेटिव हो गया है, एमपी इज गोइंग टू बी नेगेटिव हियर, and now when MP goes to be negative, TP becomes also diminishing। TP भी diminishing rate पर क्या होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, TP डिक्लाइन होगा बट इट डू नॉट बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, MP नेगेटिव में जा सकता है, ना ही तो TP कभी नेगेटिव में जाएगा, ना ही AP जाएगा। ऑलराइट, so these are the relationship between TP MP and AP and MP। क्लियर? सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आपका आज का वर्क है बेटा, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं। और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं कुछ दे रही हूँ। देखिए बेटा, आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है, 4th पार्ट है NCERT क्वेश्चन में, हिंट्स टू आंसर, हिंट्स भी गिवन है। 9th क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 टू you have to do it by yourself to question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।